ये सुक्कू तो बार बार बोलता रहता है कि बस मेरे तिजोरी खाली है, लेकिन मैं ऐसा हिमाचल प्रदेश का निर्माण करूंगा, 27 में आत्मनिर्भर हो जाएगा। पता नहीं कौन सा चमत्कार ये करने वाला है, 27 में कहां से नोट लाएगा, चलो वो जाने। अभी हमने तो ये समझना है कि ये जमीन का मसला और जो उसका कानून है वो क्या। पहले था बड़ा खतरनाक किस्म का, अंग्रेज चले गया, इस कानून को भी समाप्त करो जो 1894 का भूमि अधिग्रहण कानून था, बड़ा खतरनाक किस्म का था। जहां जमीन पसंद आ गई सरकार या सरकार के तंत्र को, उस भूमि का अधिग्रहण हो जाता था, आप इनकार करते रहो और मेरे से कंपल्सरी एक्विजिशन हो जाता था। बड़ी मुश्किल से उस कानून को समाप्त किया, सरकार का कोई योगदान नहीं, तो किसानों ने आंदोलन चलाकर उस कानून को रद्द किया, खत्म किया। वो उस टोपी में फेंका जो क्या कहते हैं। और जब ये मनमोहन सिंह की आखिरी सांस की सरकार चल रही थी, ये 2013 में ये नया कानून लाया गया जिसको क्या अंग्रेजी में बोलते हैं कि राइट टू फेयर, मतलब ये अधिकार है, फेयर मतलब न्याय, यानी राइट टू फेयर कॉम्पनसेशन, कि भी एक ऐसा अधिकार है जो न्यायपूर्वक आपको कॉम्पनसेशन मुआवजा देगा। लेकिन कानून आते हुए उसकी मृत्यु का कार्यक्रम कर दिया, क्योंकि 2014 में वो विश्व गुरु जी साहब आगे वो ये क्या कहते हैं 14 में, और विश्व गुरु साहब ने इस कानून को दफनाने वाला काम किया और लोकसभा से पारित कर दिया, लोकसभा से पारित हो गया। शुक्र है राज्यसभा में इसकी इनकी मेजॉरिटी नहीं थी और कानून बचा। लेकिन फायदा क्या हमें, कानून बड़ा प्रगतिशील, आज भी मैं कह रहा हूं, इतना प्रगतिशील कानून अभी आधुनिक भारत में शायद नहीं बनाया होगा जो ये कानून है। लेकिन इस कानून का हम कुछ भी फायदा नहीं उठा पा रहे, इतना भी फायदा नहीं उठा पा रहे, इतना भी फायदा। इस देश के अंदर जितने भी कानून हैं जो किसान, मजदूर और मेहनत कश के लिए बने हैं, कोई लागू नहीं होते। ये जो जमीन का कानून अगर आप आत्मसात कर लेंगे, कौन सा 2013 का, आप इतना पैसा लेंगे जो आप कभी भी कल्पना नहीं कर सकते। देखो ये सड़कें निकलनी है, ये नहीं हम रोक सकते, ये 4 लेन भी निकलना है, नेशनल हाईवे भी निकलना है, और ये विक्रमादित्य ने भी बनाते रहेंगे अपनी सड़कें, गडकरी साहब भी आएंगे, सब बड़ी बड़ी बातें करेंगे शोक। लेकिन अंत में जो कंपनी आएगी वो भी ठगेगी और NHAI वो भी ठगेगी, और जो कौन है महत्व बोलते हैं उसको, मिनिस्ट्री ऑफ वो क्या कहते हैं रोड ट्रांसपोर्ट, वो भी क्या कहते हैं ठगने का काम करेंगे। कोई आपके पक्ष में नहीं खड़े होंगे। जिसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जिसकी पीड़ा है, पीड़ा किसकी, पीड़ा उसकी जहां से सड़क निकल रही है, अक्वायर हुई वो 15 मीटर और नुकसान हो गया कितना 50 मीटर का, वो सारा का सारा उसको कॉम्पनसेट करना है, सारा का सारा। लेकिन नहीं होता है, वो क्यों नहीं होता है वो मैं आपको समझा रहा हूं। ये देश के अंदर खाने वाले ज्यादा है और खाने वालों को सुरक्षा देने वाले जो भी राजगद्दी में आते हैं, राजशाही में आते हैं, सिंहासन पर बैठते हैं, वो उनको सब शाबाशी देते और उसको जो 2013 में आया, जिसका मैंने जिक्र किया, दी राइट टू फेयर कॉम्पनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट, वो कानून का प्रावधान इसमें भी लगता है। लेकिन क्या है गड़बड़, जो पूरा का पूरा कानून लगता है, जो 2013 का यहाँ पर 56 का भी कानून लगता है वो, और ये 2013 का भी कानून लगता है जो सड़कों का मामला है।
लेकिन कुछ मसलों में ये सिर्फ 2013 का, जैसे प्रोजेक्ट का निर्माण है 2013 का, वहां पर सबसे बदमाश बेईमान आदमी लैंड एक्विजिशन ऑफिसर। और इसमें कौन है? इसमें है एक काला, CALA, इसमें जो आपके इसमें जो चलता है ये जो इसकी सड़कों के निर्माण के लिए। और वो काला कौन है? वो काला है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। काय की अथॉरिटी है? वो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर लैंड एक्विजिशन। इसका मेन अफसर कौन होता है? इसका मेन अफसर वैसे तो होना चाहिए SDM लेवल का होना चाहिए, लेकिन इसमें लैंड एक्विजिशन ऑफिसर किसको बनाती है? जो कंपनी का आदमी होगा वो बनाएगी भी, तनख्वाह भी वही देगी। जहां से ये सड़क जानी है, लैंड एक्विजिशन ऑफिसर या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है लैंड एक्विजिशन का, वो एक पूरी लिस्ट बनाएगा और वो लिस्ट दबा के रखता है और उस लिस्ट को किसको देता है? एजेंट को। ये एजेंट कौन होते हैं? ये एजेंट है जो तार रखी हुई है वकीलों से। जो जमीन का दाम 100 रुपए का है, उस जमीन का दाम 50 रुपए ही दिया जाता है। 100 रुपए की जमीन का दाम 50 रुपए दिया जाता है। और पहला मौका जो जिसकी जमीन जारी है उसको एक ऑब्जेक्शन फाइल करना होता है। वो सेक्शन 19 में है, प्रोबेबली वो है ना, सेक्शन ज्यादा मत फंसो, उलझ जाएंगे सेक्शन में। लेकिन उसमें किसान को जिसकी जमीन जारी है उसको मौका मिलता है इस बात का जिक्र करने के लिए कि 50 रुपए में तेरी भूमि जा रही है, आपने कोई ऑब्जेक्शन देना है कि भाई उसके दाम को बढ़ाने के लिए। तो क्या करते हैं? लिस्ट एजेंट के पास है, एजेंट पहुंच जाएगा भूपेंद्र के घर में और भूपेंद्र को कहा कि भूपेंद्र जी आपकी जमीन जा रही है और ये जो लैंड एक्विजिशन ऑफिसर है ये बदमाश है, कंपनी बदमाश है, सरकार बदमाश है और इसने 50 रुपए दाम रखा, आपकी जमीन का दाम 100 रुपए है। तो भूपेंद्र जी बोलते जी मैंने क्या बोला? यहाँ ऑब्जेक्शन फाइल करो। बोला ये क्या है, पढ़ाओ मुझे। बोला ये कम दाम है, इतनी दाम होना चाहिए, ये होना चाहिए। बोला मैंने क्या? बोला कुछ नहीं करना आपने, आप सो जाओ अब, है ना, बाकी सारा काम मेरा। बोला तू कैसे करेगा? बोला जो सबसे लायक वकील है ना उसे मेरी कार नहीं, ये सारा केस वहां जाएगा। बोला कितना टाइम? बोला 2 महीने में। बोला जब तक वो कंपनी आई तो आपका मुआवजा बढ़ जाएगा और आप साइन करके दे देते हैं उसके पास। और जब तक तनवर जी पहुंचेंगे वहां मीटिंग करेंगे, वो बोलते जी आप लड़ाई लड़ते रहो, है ना, आप बहुत अच्छे आदमी हैं, है ना, अगर आपकी जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको फोन कर दूंगा। ना उसका फोन आता है ना तनवर जी उनको फोन करने में सक्षम होते, तनवर जी तो फिर कर लेते हैं। लेकिन वो क्या है, तार कट गई, तार कट गई। अब मेन कौन बन गया? एजेंट। एजेंट ने केस दे दिया आगे वकील को, कोर्ट में पेशी पर पेशी। बोला जी क्या हुआ? बोला जी अगली डेट लगी। बोला आना? बोला नहीं तुझे आने की कोई जरूरत नहीं। जब 10 पेशियां हो जाती है, कोर्ट बोलता है कि सेटल क्यों नहीं करते हैं? बोले जी कर रहे हैं सेटल। दोनों वकील मिले हुए, वो क्या कहते हैं सरकार का वकील भी मिला हुआ और क्या कहते हैं जो वो एजेंट का वकील भी वो मिला हुआ। और फाइनली अवार्ड घोषित हो जाता है और पैसा बढ़ जाता है, लेकिन किसान के हिस्से में आएंगे 50 से 10 रुपए 60 और जो 40 रुपया है वो आपस में ये बांट देते हैं। ये रियलिटी। इस बात को आपके जहन में बैठाना चाहता हूं कि जो मैंने शुरू में कहा कि कितना मुआवजा आपको मिलेगा, कितना कॉम्पनसेशन मिलेगा, उसको 5 मिनट के अंदर मैं सिर्फ उसको एक्सप्लेन करूं। वो क्या है? ये है कि जमीन का दाम क्या है
वो है मार्केट वैल्यू। ये ख्याल करना, मार्केट वैल्यू है, वो सर्कल रेट नहीं है। सर्कल रेट बोलते रहते हमारे लोग जी, सर्कल रेट सर्कल, लो कोई सर्कल रेट नहीं है। सर्कल रेट से 100 गुना ज्यादा है ये मार्केट वैल्यू। वैल्यू इन दी मार्केट। मैं सेब बेचता हूं, मैं सेब बेचने का काम करता हूं। मार्केट वैल्यू क्या है सेब की? सेब की मार्केट वैल्यू है वो सेब जो आपको, वो जो बड़ी बड़ी क्या बोलते हैं उसको, वो दुकानें को क्या बोलते हैं, मॉल। मॉल में जो मिलता है वहां क्या मिलता है, उसका दाम उसका मिलता है 500 रुपया किलो। तो सेब का मार्केट वैल्यू क्या है? 500 रुपया किलो। एक लेती है सरकार से, वो किस रेट में लेती है? वो लेती है 10 रुपए किलो। तो सड़क का दाम, वो जमीन का दाम क्या है? मार्केट वैल्यू। सरकार क्या देती है? सर्कल रेट, मतलब 10 रुपए। 10 रुपए के आधार पर वो देती है। वो सेक्शन 20 में बहुत क्लियरली ये जो एक्ट है उसमें समझाया गया है कि उसको कैसे, मार्केट वैल्यू को किस तरीके से निर्धारित किया जाता है। ये सर्कल रेट वो कहता है उसको कि वो जो उसका है। लेकिन फिर क्या कहता है कि पड़ोस के अंदर जमीन जो किस रेट में वो बिकी है, चाहे एक आदमी की रेट क्या कहते हैं पड़ोस में बिकी होगी, वो क्या कहते हैं, विच एवर इज हायर, वो क्या कहते होगी। और उसको निर्धारित करने के लिए कि भाई उस जमीन को कैसे आपने कैलकुलेट करना, मार्केट वैल्यू के 7 इंग्रेडिएंट्स है, 7 इंग्रेडिएंट। वो 7 को मैं भी आपके आके शेयर कर रहा था इनके साथ। मान लो मेरी भूमि चल गई, मैं मुर्गे पालता था और मुर्गे पालने के लिए मैं मक्खी भी लगा लेता था। अब मक्खी वाले खेत सारे मेरे खत्म हो गए और अब मेरा मुर्गी खाने के लिए मक्खी मुझे खरीदनी पड़ेगी बाजार से। तो उस जमीन के दाम को निर्धारित करने के लिए जो अब मुझे मक्खी खरीदनी पड़ रही है क्या कहते हैं बाजार से, उसका भी दाम कैलकुलेट किया जाएगा मेरी जमीन को देकर। स्कूल चलाता था, हॉस्पिटल चलाता था। तो ये 7 इंग्रेडिएंट्स, अलग अलग किस्म के इंग्रेडिएंट है जिसको लैंड एक्विजिशन ऑफिसर को या जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है जो जमीन की दाम को तय करने के लिए उसको इनको कंसिडरेशन में लेना है। कल्पना बना के रखी हुई है कि जी 4 गुना लेंगे, बाकी लिए को बिठाए एक बड़ा भारी हो, कर्नल कुनल कौन था वो, ब्रिगेडियर गुस्तान है, उसने कहा कि कोई नहीं आएगा, सिर्फ जमीन वाले आएंगे। कभी लड़ाई संभल है? यहाँ पर 500 किसान के संगठन खड़े हुए, 500 संगठन किसानों के, छोटे मोटे हैं, और चल पड़े दिल्ली की ओर। बोला ये मोदी ने जो कानून लाए ये तो हमें हमारी जमीनों को क्या कहते हैं वो कर देंगे। और मोदी ने लगा दिया चारों तरफ दिल्ली में वो मोर्चा, बोला गाड़ दो, किले गाड़ दो, सरिये गाड़ दिए। जाने हो किसानों ने भी कहा कि ले तुम्हारी ऐसी की तैसी है, हम मिलने दिल्ली जा रहे हैं हमारी सरकार को, तुमने गाड़ दिए क्या कहते नीचे किले और वो सरिये। बोला हम यहीं बैठ जाएंगे। 1 साल से ऊपर बैठे रहे, 1 साल से। कब बैठे? कोरोना में, जब कमरे से कोई बाहर नहीं निकलता। बोला जी कोरोना फैल गया, डबल मास्क होते थे लगाए हुए, और सरदार निकले, इतनी चिट्ठी बड़ी गाड़ी है, बोला ऐसी की तैसी मोदी की, कहाँ है मोदी, निकालो उसको मोदी को बाहर। मोर्चा लगा दिया, 738 मर गए, शहीद हो गए, और 7 का मोर्चा लगा के रखे, और लाल झंडा खड़ा हो गया, सीटू भी आ गया, आंगनबाड़ी भी आ गई, महिला समिति भी आ गई। बोला हम मजदूर के साथ खड़े रहेंगे और किसान मजदूर की एकता को कायम करते हुए क्या कहते हैं डट गए। मोदी ने कहा मेरे से धोखा हो गया, मैं समझ नहीं पाया, मैं क्षमा मांगता हूं, कानून वापस है। और वो ब्रिगेडियर बोल रहा बोला कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा, बस हम खुद लड़ेंगे। काय लड़ेंगे? सारे लोग ठगे और क्या कहते हैं सुनगिनी मिली, और हमारे लोग भी बयान देते रहे 4 गुना दो जी, 4 गुना दो। अभी वो जो डंप फेंका जा रहा है उसका नहीं कर सके हम कुछ, और 4 गुना पर हम रखते लगाते रहे। तो इसीलिए एक एक कदम को बढ़ते आगे बढ़ना है। और यही नहीं है, इसमें यह दिया
कि जिस दिन भूमि का अधिग्रहण हो जाएगा या ऐलान कर दिया जाएगा जो भी पहले है, उस दिन से अगर जमीन का मुआवजा 1 करोड़ बनता है तो हर साल उसमें 12% जुड़ता रहेगा। 12% वो उस दिन से जुड़ता रहेगा। यही नहीं, उसमें यह भी शामिल है कि सुलेशन देना पड़ेगा। सुलेशन क्या है? पीला का पैसा। सुलेशन क्या है? पीला का पैसा। हालांकि पीला का पैसा बहुत अधिक होना चाहिए था। वो बोलता है कि अगर 1 करोड़ की जमीन है तो 1 करोड़ और दो। पहले कितना था? 1 करोड़ के पीछे 30 ही होता था, 30% अब 100% है। उसके बाद पोस्ट एक्विजिशन के जो समस्या आती है, जो क्वेश्चन मलाई तो खा गए, वो खा गया एजेंट और खा गया वकील और खा गया वो उसका भी है हिस्सा ख्याल करना। वो जो लैंड एक्विजिशन ऑफिसर है, मेन हिस्सा उसका है। अगर वकील का 10% है, एजेंट का 10% है, तो 12% उसका है जो लैंड एक्विजिशन ऑफिसर है।